हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 में एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, उसे सिखाने वाले हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो, हम इन दी एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी के लिए, हर पार्टनरशिप फर्म के लिए। हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के लिए करेंगे। ठीक है। अब हम करते क्या हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, इन दी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मिस्टेक्स क्या हो, किस तरह की मिस्टेक्स हो सकते हैं। देखो, दो तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। नंबर 1, एरर। नंबर 2, ओमिशन। ठीक है। एरर और ओमिशन मतलब या तो हम कुछ चीजें देना भूल जाते हैं, सॉरी, एरर मतलब कुछ चीजें गलतियां कर देते हैं। जैसे आपको देना था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने दे दिया 5%। आपको देनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2%, आपने दे दिया 3%, मतलब मिस्टेक हो गई, ये एरर हो गया आपका। तो इसको सही करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट प्रिपेयर करेंगे। ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना। हम कुछ चीजें देना ही भूल गए। आपकी पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा है कि 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना ही देना है, आप उसे भूल गए, तो ये ओमिशन होती है। तो इन दो के लिए पास्ट एडजस्टमेंट को तैयार करते हैं, एरर और ओमिशन के लिए। ठीक है। एरर मतलब हमने गलती कुछ कर दी, ओमिशन हम कुछ चीजें देना ही भूल गए। ठीक है। इनके लिए पास्ट एडजस्टमेंट को प्रिपेयर क्यों करते हैं, अब दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट न बनाना पड़े। भाई पूरा दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लेगा। ठीक है। जब ये टाइम कंज्यूमिंग करेगा तो इससे प्रॉब्लम बन जाएगी कंप्यूटर, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म के लिए। इस केस में वो एक पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू सिंगल एंट्री पास कर देते हैं, जिसमें वो दिखा देते हैं कि कमी कहाँ पर हुई है और उसको ठीक हमने ऐसे कर दिया है, मतलब जितने रुपए की कमी हुई है उसको ठीक कर दिया है। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट होता है जिसमें पर्टिकुलर, ये हमारे दो पार्टनर्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ये कॉलम हमारा, एक कॉलम बनेगा फर्म के लिए। जो फर्म का क्रेडिट होगा, फर्म का क्रेडिट होगा, वो पार्टनर्स का डेबिट होगा। और जो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा वो फर्म के लिए डेबिट होगा। इसको समझते हैं। देखो, फर्म को अगर लॉस हो रहा है, फर्म को, फर्म के लिए कोई खर्चा है, डेबिट फर्म के लिए खर्चा है। जैसे फर्म ने सैलरी दी, फर्म ने सैलरी दी, तो ये फर्म के लिए डेबिट है। कैसे डेबिट है, क्योंकि फर्म को पैसा देना पड़ रहा है सैलरी के लिए, तो वो उसके खाते में से जाएगा। सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, लेकिन वो सैलरी जा किसके पास रही है, वो सैलरी जा रही है पार्टनर्स के पास में। वो सैलरी जा रही है पार्टनर्स के पास में। तो ये पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए ये क्रेडिट है। इसलिए जो फर्म का डेबिट होगा वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा। यानी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सभी चीजें आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी, क्योंकि ये फर्म का डेबिट है। आपको फर्म को कमीशन देना पड़ रहा है, फर्म को सैलरी देनी पड़ रही है। लिख देता हूँ, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म को देने पड़ रहे हैं। यानी फर्म के लिए ये क्या है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। जब ये फर्म की डेबिट साइड में जा रहे हैं और ये पार्टनर्स के खाते में जा रहे हैं, यानी पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहे हैं, यानी पार्टनर्स को ये फायदा कर रहे हैं,
तो जब ये पार्टनर्स को फायदा कर रहे हैं तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और आपका कमीशन, ये आपके डेबिट क्रेडिट साइड में जाएंगे पार्टनर्स की, ठीक है, और ये फर्म के डेबिट साइड में जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएंगे और फर्म के क्रेडिट साइड में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फर्म के क्रेडिट साइड में जाएंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए रेवेन्यू है, मतलब फर्म के लिए पैसा है, रेवेन्यू है फर्म के लिए, रेवेन्यू फॉर फर्म। और जितनी भी कमाई होती है, कमाई हमेशा क्रेडिट साइड में जाती है, तो जब ये फर्म की क्रेडिट साइड में जाएगा तो मतलब पार्टनर्स की डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा देना पड़ रहा है तो पार्टनर्स से पैसा ये जा रहा है, जब पार्टनर्स से पैसा जा रहा है तो ये डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स की में। आप इनको मैं क्लियरली लिख देता हूँ कि कौन सा आइटम किस साइड में आएगा, और वैसे भी आप अंदाजा लगा लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स हैं वो यही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम्स ये तीन ही हैं। जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट साइड में आते हैं, वहीं पर यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में आ रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ रही है, वो यहाँ पर आपकी डेबिट साइड में आ रही है, ठीक है। तो मैं भी इनको लिखकर बताता हूँ कि कौन सा आइटम किस साइड में आएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा आइटम किस साइड में आएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स की किस साइड में आएगा, पार्टनर्स का जो नाम होगा, और फर्म में किस साइड में आएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आएगा और फर्म की डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की डेबिट साइड में आएगा, फर्म की क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए उनकी कमाई है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, इसलिए। सैलरी, कमीशन, तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आएगा, तो उसमें यहाँ से साफ कर देता हूँ। सैलरी, कमीशन पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आएगा और फर्म की डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। बस ये आपके पॉइंट्स हुए। इनको करने का भी तरीका मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होते हैं। तो यही मेनली आइटम्स हैं जिनको देखा जाता है। इनको करने के तरीके क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, आपसे कहा गया दो तरीकों में, पहला मैं आपको बता रहा हूँ एरर में, मतलब मिस्टेक हो गई। मिस्टेक में क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे दिया आपने 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इंस्टीड ऑफ 10%, यानी देना था 10%, दिया है 5%, मतलब 5% हमने कम दिया है। 5% कम दिया तो इसका क्या तरीका है, 5% और दे दो, सिंपल सा है। यानी क्रेडिट साइड में 5% और दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर अकाउंट बनाकर 5% दे दो।
अब अगर यही उल्टा हो जाए, उल्टे का मतलब कम की जगह, जब कम दिया है तो कम तो ज्यादा दे दूं, यानी आपको लेने थे 100 रुपए, आपको सामने वाले इंसान ने दिए केवल 50 रुपए, तो क्या तरीका है, उससे 50 और ले लो, सिंपल है। लेकिन आपको लेने थे 100 रुपए और सामने वाले ने दे दिया आपको 150 रुपए, मतलब आपको ज्यादा आ गए, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपको 5%, दे दिया आपने 10%, 10% दे दिया 5% की जगह पर, अब क्या करेंगे, 5% वापस ले लो। यानी अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो डेबिट की जगह, क्रेडिट की जगह पर यहाँ पर डेबिट में हो जाएगा। यानी अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि अब वापस लिया जा रहा है पैसा। फर्म ने पहले पैसा ज्यादा दे दिया, अब उसको वापस ले रही है फर्म पैसा, फर्म जो है पैसा वापस ले रही है, फर्म पैसा वापस ले रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वो नेचर जो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो डेबिट में जाना था वो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाना था वो डेबिट में जाएगा। एज इट इज यही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए होगा। अगर आपने फर्म ने कम पैसा चार्ज किया है, ज्यादा चार्ज करने के लिए डेबिट कर दो जैसा है, लेकिन ज्यादा चार्ज कर लिया है वो वापस देना है, उसकी जगह पे क्रेडिट कर दो। पर जो मेनली है वो यही है, सीधे सीधे के लिए यही है। ये तब होता है क्रेडिट का डेबिट और डेबिट का क्रेडिट जब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है, मैं एक क्वेश्चन आपको छोटा सा कर कर दिखाता हूँ। तो देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ए बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं 3 रेशियो, सॉरी 2:3 में। इनके कैपिटल्स हैं 1 लाख 2 लाख। जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 10% देना था, पर दे दिया है इन्होंने 5%। अब हमें क्या करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें बोर्ड एग्जाम्स में क्या करना होता है, हमें जो इसकी पास्ट एडजस्टमेंट बॉक्स है यानी फॉर्मेट है वो बनाना होता है, उसका भी 2 नंबर होते हैं, ये 4 नंबर में आता है, 4 नंबर या 3 नंबर में। तो हमें इसको बनाने के लिए अगर 4 नंबर में, तो 2 नंबर का वो फॉर्मेट होगा और 2 नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जिसमें आपको इसकी नरेशन पास करना होगा। अगर आप नरेशन पास नहीं करते तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें देना था कितना, 10%, दिया है हमने 5%, मतलब हमने 5% दे दिया है ऑलरेडी। 5%, सॉरी लिख देता हूँ सॉल्यूशन, 5% ऑलरेडी अलाउड है, 5% ऑलरेडी अलाउड। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है आपका 5%, रिमेनिंग है आपका 5%। अब इसमें क्या करना है आपको, इस 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का होता है 1 लाख इंटू 5/100। इसमें कोई ईयर नहीं है तो पूरी साल का निकालेंगे, 5,000 बी, सॉरी 2 लाख है, 10,000। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, ए और बी मैंने निकाल के दिखा दिया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि 5% हम दे चुके हैं, यानी 5,000 पहले दे चुके हैं और इसको 10,000 दे चुके हैं, अब इतना रह गया है अमाउंट जो रह गया है, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। ए 5,000, बी 10,000, क्योंकि फॉर्मेट बनाना है तो इस वजह से, ठीक है। ये आपको 6,000 लग रहा हो तो ये 5,000 है, ठीक है ना।
ए बी और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। अब देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का देना है 5,000, बी का देना है 10,000। ओवरऑल ये कितना हो गया टोटल? 15,000। फर्म का डेबिट हो गया, ये 15,000 है, ठीक है ना, 15,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है हमने। अब जब यहाँ पर और कुछ चीज है नहीं, तो ये फर्म का इतना टोटली ये क्रेडिट हो गया 15,000, क्योंकि भाई फर्म को इतना पैसा देना है, फर्म को अभी 15,000 देना है। तो अभी इसमें से फिर पार्टनर्स का रेशियो निकाल लीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट इन 2:3, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 को, तो ये निकल कर आएगा, देखो कोने में 15,000 2/5, 5 3 3 2 6,000, और यही 15,000 3/5, 3 3 9। ठीक है, अब इन सब का टोटल कर लूँ। टोटल डेबिट का 6,000, क्रेडिट का 5,000, डेबिट का इनका 9,000, क्रेडिट का 10,000। ये दोनों 15,000 है, यानी ये बराबर है, ये बराबर ही आएगा 15,000। ठीक है, अब नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट नेट इफेक्ट डेबिट साइड बढ़िया, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का 1,000, इधर डेबिट साइड बढ़िया, क्रेडिट साइड का 1,000, इधर दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब इनकी एंट्री कैसे पास होनी है? कौन सा डेबिट साइड आ रहा है? ये, यानी ए डेबिट होगा, बी क्रेडिट होगा। अब इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि इनके कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड कैपिटल साफ साफ लिखा है, मतलब फिर करंट अकाउंट होगा। फिक्स्ड नहीं लिखा है तो आपके कैपिटल अकाउंट होंगे। तो इनकी जो एंट्री पास होगी वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। ठीक है, और नीचे लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड नाउ, बीइंग एरर रेक्टिफाइड नाउ। ऐसे आपकी एंट्रीज पास हो जाएंगी। ये हमने आपको बता दिया एरर के बारे में। अब ओमिशन के बारे में बताता हूँ मैं। देखो ओमिशन कैसे होता है, तो अब मैं बताऊंगा आपको। एरर के बारे में बता दिया, ओमिशन के बारे में। ओमिशन मतलब हम भूल गए किसी चीज को, हम भूल गए। अब भूलने का तरीका क्या है? आपके पास किसी के 10,000 रुपए थे, आप उनको देना भूल गए, आपको याद आया, आपने दे दिए, 10,000 रुपए। इसमें भूलना क्या है? मतलब इसकी सिंपल एंट्री है। अगर आप किसी चीज को भूल गए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ले ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, आपको कंपनी सॉरी फर्म देना भूल गई, फर्म देना भूल गई। अब क्या है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया, उनको तब याद आया कि अरे ये तो मिस्टेक हो गई। क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल देंगे बस, और एंड में
जो भी यहाँ पर आएगा दोनों का इक्वल, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर टोटल नेट प्रॉफिट, नेट इफेक्ट निकालकर एंट्री पास कर देंगे, जैसे अभी एंट्री पास करी थी। इसमें कोई नहीं है कि डेबिट हो क्रेडिट हो, सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, सैलरी कमीशन क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स की फर्म का उल्टे हो जाएगा, ठीक है। तो ओमिशन में आप भूल गए थे, बस उनको दे दो, बात खत्म। इसमें यही है। तो पास्ट एडजस्टमेंट आपका यहाँ पर पूरा होता है। बाई चांस अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट में बताना, मैं आपको सभी चीज़ों को बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।